के न्यू व्लॉग पर। तो आज हम कर रहे हैं जन्माष्टमी की तैयारी और साथ में खिला रहे हैं बच्चों को खेल। कहा जाता है कि बच्चों के स्वरूप में ही कृष्ण जी का बाल स्वरूप छिपा हुआ होता है। हम इन बच्चों को खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं बहुत सारे खेल खिलाकर। तो ये बच्चों को शुरू हो गया है चम्मच दौड़। ये बच्चे बहुत खुशी दौड़ रहे हैं और इनका डेडिकेशन देखकर हमारी तो हंसी नहीं रुक रही है, क्योंकि ये बच्चे अब देख सकते हैं किस प्रकार से रेस को फिनिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बच्ची यहाँ पर जीत गई और इसके बाद हमने बाकी बच्चों का भी यहाँ पर चम्मच दौड़ कराया। ये देखिए बच्चे कितने फोकस के साथ दौड़ रहे हैं और यहाँ पर छू के जैसे ही वापस आ रहे हैं बहुत सारा चॉकलेट इनका गिर भी जाता है। नियम ये रहता है कि अगर आपके बीच में कहीं पे भी चॉकलेट गिर जाते हैं तो आपको वहीं से वापस स्टार्ट करना रहता है। और ऐसे ही देखते देखते हमारे पास इस खेल के 2 विजेता मिल गए और ये अभी खुशी मना ही रहे थे और हम सब सुबह से तैयारी में लगे हुए ही थे। ये सब हमारे कार्यकर्ता ही हैं जो इस कार्य को सफल बनाने में हम सबका साथ दिए हैं। तो इन सभी का भी हम हाथ से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ चुके हैं। इसके बाद कबड्डी का स्टार्ट ही हुआ था, परंतु देख सकते हैं कि सही तरीके से डिसीजन ना आने कारण हमने दूसरी बार टॉस किया। दूसरी बार जैसे ही टॉस किया तो यहाँ पर रेड स्टार्ट हो गया। छोटे छोटे बच्चों को फुर्तीलापन देखकर हम तो हैरान ही हो गए, क्योंकि हम सोच नहीं सकते थे कि बच्चे इतने फुर्तीले हो सकते हैं। जैसे अब कीड़े जैसे दिखने वाले इस बच्चे को देखिए, जिसको इन्होंने एक अच्छे तरीके से टैकल कर पकड़ लिया। वैसे ही खेल आगे बढ़ता गया और एक के बाद दूसरे खिलाड़ी आते गए, रेड करते गए, परंतु इनको देखकर हमारी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। पर हम पूरी सेफ्टी के साथ यह सब कार्यक्रम कर रहे थे, तो हमें भी पता था कि कुछ चोट नहीं लग सकती। और यहाँ पर आखिरी रेड समाप्त होता है। इसके बाद हम कुर्सी दौड़ आरंभ कर देते हैं। कुर्सी दौड़ का नियम यही रहता है कि घंटी जब तक बजती रहेगी बच्चे गोल गोल घूमते रहेंगे और घंटी रुकने के बाद जिनको जिनको मिल गया सीट वो हो जाते हैं विजेता और बाकी हो जाते हैं एलिमिनेट। एक कुर्सी कम रहती है जिसके कारण हमेशा एक बच्चे निकल जाते हैं। और ऐसे ही करते करते इस फिनाले में छोटी सी बच्ची जीत गई और जीतने के बाद इसने जो कहा आप ज़रूर सुनिए, आप इनके बातों को सुन के खुश हो जाएंगे। और इस बच्ची का दुख भी हमको देखा नहीं गया, तो सुनिए इनका जीतने के बाद का भाषण। इस बच्ची का दुख हमको देखा नहीं जा रहा था, पर हमने इनका सेकंड इनाम देने का निश्चय कर लिया। और ये सब हमारे कार्यकर्ता भी अब इस खेल में जुड़ गए। मेरी जो माँ थी और 1-2 और यहाँ की जो महिलाएं थी वह भी इस खेल में जुड़ गई थी और कुर्सी दौड़ का आनंद लेने लगी। और ये भी धीरे धीरे करके एक करके निकलती गई। हमारी माता जी जो थी वो भी धीरे धीरे चल रही थी। लगता है कि वो भी विजेता बन ही जाएगी और हम भी उनके पीछे पीछे वीडियो बनाने के लिए जुड़ने लगे। और यहाँ पर टॉप 3 का यहाँ पर मैच शुरू हो गया। इन टॉप 3 में से ही कोई एक निकलेगा और बाकी दोनों के बीच में फिनाले होगा। हमारी माँ जल्दी जल्दी चलने लगी और यहाँ पर वो भी निकल गई और यहाँ पर फिनाले आरंभ हो गया है। और यहाँ पर हमारी जो कार्यकर्ता थी वो हार गई। इसके बाद हमने यहाँ पर नारियल गोला फेंक बोला चाहिए या फिर नारियल तकिया फेंक का खेल को आरम्भ कर दिया। और ऐसे ही खेलते गए और खेलने के बाद धीरे धीरे ये समाप्त हो गया। और ऐसे ही हमने यहाँ रात भर कार्यक्रम किया। मटकी फोड़ का कार्यक्रम का हम वीडियो नहीं बना पाए और ये हमारी लास्ट वीडियो जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया और बच्चों के साथ खेलकर हमारे भी बच्चों के जैसे जोश आ गया। परंतु पहले बार खेलने के कारण हमको हारा घोषित कर दिया गया क्योंकि हम चीटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग समाप्त हो गया। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ब्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, छोड़ के ना जाएं। बाय बाय।